नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा में मां की ममता के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को चूहे मारने की दवा देकर उतारा मौत के घाट। अमृतसर के गुरु नानकपुरा में पुलिस कर्मचारी का बेटा चढ़ा नशे की भेंट। नशे का टीका लगाने से हुई मौत। जालंधर के शक्तिनगर में बच्ची के शोर मचाने पर चोरी का प्रयास हुआ विफल। चोर एक्टिवा पर सवार होकर मौके से हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा में मां की ममता के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। बठिंडा के थाना फूल क्षेत्र के गांव फूलेवाला में अवैध प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे अपने ही 2 मासूम बच्चों को एक मां ने चूहे मारने की दवा देकर मौत के घाट उतार दिया। महज 10 दिनों के अंतराल में भाई बहन की संदिग्ध मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला जस्सी कौर अपने अवैध संबंधों को लेकर परेशान थी। उसके 2 छोटे बच्चे उसके रास्ते की बाधा बन रहे थे। आरोप है कि इसी वजह से उसने मोटो कौर और लखी सिंह के साथ मिलकर बच्चों के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। गांव के रहने वाले भरपूर सिंह के अनुसार करीब 10 दिन पहले जस्सी कौर की छोटी बेटी की अचानक मौत हो गई थी। उस समय महिला ने पेट दर्द को कारण बताकर अंतिम संस्कार कर दिया और किसी ने संदेह नहीं किया। लेकिन शुक्रवार रात 7 वर्ष के बेटे की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लगातार दूसरी मौत के बाद ग्रामीणों को मामला संदिग्ध लगा और वे सरपंच के साथ थाना फूल पहुंचे। रामपुरा फूल के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच के बाद जब पुलिस ने मां जस्सी कौर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार जस्सी कौर ने सहेली मोटो कौर और लखी सिंह के साथ मिलकर बच्चों को जहर दिया था। फिलहाल जस्सी कौर और मोटो कौर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि लखी सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना फूल पुलिस ने बुद्ध सिंह के बयान पर आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुद्ध सिंह सन ऑफ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਹੈ ਵੀ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮੋਟੋ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੋਟੋ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अमृतसर के थाना कोट खालसा के अधीन आते इलाके गुरु नानकपुरा में एक पुलिस कर्मचारी का बेटा नशे की भेंट चढ़ गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त नौजवान पहले भी नशा करता था और उसके पिता पुलिस में होम गार्ड के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को कई बार नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती करवाया था और अब भी वह नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती था और गत रात्रि ही उसे घर लेकर आए थे। सुबह वह अपने दोस्त के साथ चला गया और नशे का टीका लगा लिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त मौके से फरार हो गया, जिसके चलते मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने अपने बच्चे की लाश को सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया। तो वहीं इस संबंध में थाना इस्लामाबाद के पुलिस जांच अधिकारी हर संदीप सिंह ने
बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरु नानकपुरा इलाके में आकाश नामक नौजवान की मौत हो गई है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਡੈਥ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। जालंधर के शक्ति नगर में स्थित थापर जनरल स्टोर में चोरी का प्रयास विफल हो गया, तो वहीं शुक्रवार रात दुकान के ताले तोड़कर शटर उखाड़ने की कोशिश कर रहे एक चोर को गली से गुजर रही बच्ची ने देख लिया। बच्ची के शोर मचाने पर चोर अपनी एक्टिवा पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। वहीं दुकान मालिक चांद ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से शक्ति नगर में ये दुकान चला रहे हैं। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वे रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसके लगभग 15 मिनट बाद ही बच्ची ने चोर को ताले तोड़ते और शटर उखाड़ने का प्रयास करते देखा। चांद ने बताया कि यदि दुकान के शटर में सेंटर लॉक ना लगा होता तो चोर शटर खोलकर दुकान से सामान चोरी कर ले जाते। बच्ची द्वारा शोर मचाने के बाद उसने इसकी सूचना पास ही रहने वाले दुकान मालिक को दी। चोरी के प्रयास की खबर मिलते ही इलाके के लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल थाना 4 की पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर थाना 4 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इससे चोरों और लुटेरों में पुलिस का डर बना रहेगा और वारदातों पर अंकुश लगेगा। थाना 4 के एसआई संजीव ने बताया कि उनकी टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਚਾਂਦ ਥਾਪਰ ਨਾਮ ਆ। 10:30 ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। 11:45 ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤਾਲੇ ਤੋੜਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਲੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਵੀ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੋਪ? 10:30 ਵਜੇ। 10:30 ਗਏ ਸੀਗੇ? 11:45 ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਸੱਬਲ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 112 ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਮਹਾਲ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਤ ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ? 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ? ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। 10:30 ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ, 15 ਮਿੰਟ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸੇਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਬੂਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੂਆ ਓਕੇ। ਬਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨੰਬਰ ਲਓਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जालंधर अंबेडकर भवन नकोदर रोड में शनिवार दोपहर पंजाब राज अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी पहुंचे, जहां उनका आप नेता रॉबिन सांपला सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। जसवीर सिंह ने बताया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर सभी प्यार से एक दूसरे को फूल देते हैं। वे डेरा सचखंड बल्ला में संत निरंजन दास जी महाराज को अपने प्यार के फूलों का गुलदस्ता देकर अंबेडकर भवन नकोदर रोड पहुंचे हैं, जहां वे सीपीएफ यूनियन के द्वारा अनुसूचित जाति कमीशन को भारतीय संविधान दिवस को लेकर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं।
इस दौरान उन्होंने प्रताप बाजवा को लेकर जारी किए नोटिस को लेकर कहा कि 16 तारीख को उन्हें पेश करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है वे बहुत ही निंदनीय है। भारत देश का संविधान और कानून के दायरे के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग को लेकर गलत टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी आयोग कार्रवाई करेगा। ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਸੀਗਾ। 14 ਫਰਵਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ CPF ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 16 ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਜਲੂਮ ਗਿਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟੱਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। जालंधर के होटल मैरिटन में पार्टनरों में हुई हाथापाई को लेकर मामला गर्मा गया है। बीते दिन पार्टनर परमजीत मरवाहा और यशपाल दुआ ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आज दोनों पक्षों को थाने आने के लिए कहा था। इस मामले में होटल के पार्टनर यशपाल दुआ, गुलशन दुआ, उमेश दुआ, शिवी दुआ सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं यशपाल दुआ की बेटी ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना को लेकर खुलासे किए हैं। बेटी ने कहा कि 12 फरवरी की घटना होटल में हुई थी। पीड़िता ने कहा कि यश दुआ की पोती का होटल में बर्थडे था और वहां पर डांस पार्टी चल रही थी। आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान परमजीत मरवाहा आते हैं और महिलाओं के साथ गलत शब्दावली का प्रयोग करते हैं। पीड़िता ने कहा कि उनकी ओर से कोई झगड़ा नहीं था और वह पहले के विवाद को लेकर पंगा लेने का बहाना ढूंढ रही थी। वहीं पगड़ी उतरने और ड्रिंक फेंकने को लेकर कहा कि ड्रिंक उनके द्वारा नहीं गिराई गई। पगड़ी को लेकर कहा कि वे खुद दस्तार का सम्मान करते हैं और हाथापाई के दौरान पगड़ी उतरने के दौरान उन्होंने टेबल पर सम्मान के साथ रखी थी, लेकिन पगड़ी का किसी ने अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मरवाहा द्वारा लड़ाई शुरू की गई और उसके बाद उनके द्वारा ही हाथापाई की गई। इस मामले को लेकर पीड़िता ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि धर्म की आड़ पर मरवाहा द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है। हाँ जी मैडम, आज जी प्रेस वार्ता कर रहे किस संबंधी कर रहे? ये जो अभी होटल मैरिटन में 12 फेब की नाइट को लड़ाई हुई है उसके केस में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर यश दुआ, डॉक्टर रिधि दुआ। मैं उनके बिहाफ से आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव टू क्लियर द र्यूमर्स अराउंड जितनी सारी गल हुई है। मैं उस बारे गल करना चाहती हूँ। 12 फेब की नाइट को मेरी नीस का मिस्टर यश दुआ की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे पार्टी थी, तो हम वहाँ पर सब हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी सब इकट्ठी हुई थी। हम बर्थडे पार्टी में थे, डांस हो रहा था, सब हो रहा था। अचानक से डॉक्टर मरवाहा जो क्लेम कर रहे हैं वो आते हैं और वल्गर एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं और अजीब सी बातें करते हैं। लेडीज़ को देख के, सबको देख के गालियाँ वालियाँ निकालते हैं और वहाँ से पूरा उतबंग मचाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं जाके अपने पापा को, चाचा जी को, बड़े भैया को, सबको इन्फॉर्म करती हूँ। वहाँ से वो लोग नीचे जाते हैं और वो जैसे बाहर निकलते कमरे के, जो हमारा हॉल बुक था
वहां से वो बाहर निकलते हैं और वहां से बाहर निकलते ही मरवाहा साहब बोलते तानू मैं थल्ले जाके देखना। वो नीचे उतरते हैं, हम सब अंदर, बाकी लेडीज सब अंदर बैठी होती हैं, जेंट्स सब नीचे उतरते हैं। जब तक हम नीचे पहुंचते तो देखते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया होता है। वो लड़ाई किन्ना दे नाल हो गई सी? मरवाहा साहब थे वहां पर, उनकी पूरी टीम थी। जब वो रूम में भी एंटर करे थे, वो 5-7 लोग एंटर करे थे रूम में। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। 5-7 लोग, एक इतने जेंट्स एक लेडीज वाली पार्टी में एंटर ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, एक प्राइवेसी होती है। किसी ने हॉल बुक करा है, वो तभी बुक करा है ताकि प्राइवेसी प्रोवाइडेड हो। फीमेल साथ में आ रही है, हर एक को अपनी रिस्पेक्ट होती है। हम रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, हम वहां पर अपनी फैमिली पार्टी में हैं। कोई भी अपनी फैमिली पार्टी में ये इंटेंशन से नहीं आता कि आज मैं ਲੜਾਈ करूं। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5% ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੀ 36% ਦੀ जी ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर, ऐसी एलिगेशंस तो उन्होंने बहुत पहले भी लगाई हैं। 2 महीने क्या, ये 6-7 महीने से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मेरे फादर को डिप्रेशन हो गया है, वो रात को सो नहीं पाते हैं। 5% शेयर का मतलब ये नहीं होता कि शेयर ही नहीं है। वो अपने पैसों को इतना ढोस जमाते हैं कि अगर वो मीडिया के सामने इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स बोल सकते हैं कि 5% शेयर वाले कौन होते हैं, 5% शेयर वाले कौन होते हैं, तो आप ये सोचो कि वो पर्सनल में एक इंसान को कितना मोलेस्टेट करते होंगे, वो कितना उस इंसान को सुनाते होंगे। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सदस्यों के चुनाव 17 से 18 मार्च को होने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में चुनाव लड़ रहे एडवोकेट गुरिंदर सिंह सूद की ओर से एक विशेष भेंट वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने इन चुनावों को लेकर उनके द्वारा वकीलों के हक में उठाए जा रहे मुद्दों के बारे में जानकारी दी, जिसमें जूनियर एडवोकेट्स के लिए स्टाइफेंड, सभी नए वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, सभी वकीलों के स्वास्थ्य के लिए लाइफ इंश्योरेंस आदि अपनी मांगों के बारे में बताया, जिसके चलते उन्होंने सभी वकील भाईचारे से इन चुनावों में उनका पूर्ण समर्थन देने की अपील भी की थी। देश है तो संविधान है, संविधान है तो कानून है, कानून है तो अदालतें हैं, अदालतें हैं तो वकील हैं, और वकील सबको इंसाफ दिलाते हैं। इसलिए वकील जो हैं न्याय के देवता हैं, न्याय के पुजारी हैं। मेरा सभी वकील बहनों भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। दोस्तों, पंजाब हरियाणा बार कौंसल दे चोणां होण जा रही ने। वैसे तो हर 5 साल बाद होंदियां ने चोणां, पर इस बार 2018 तो बाद ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ वकील भाईचारे नूं बेनती है, बड़ी सोच समझ के वोट अपनी कास्ट करनी है, कॉन्शियस वोट कास्ट करनी है, क्योंकि बार कौंसल इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ऑल एडवोकेट्स। सारा वकील, जिन्ना अपना वकील भाईचारा है, जिन्ना वकील तबका है, जिन्ना वकील समाज है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬॉडी है वो बार कौंसल है। बार कौंसल ने ही गाइडलाइंस आने वाले 5 साल दियाँ बनानी है। बार कौंसल ने ही 5 साल वास्ते सारा नियंत्रण करना है वकीलों की कामकाज नूं और वकीलों की देखभाल करनी है। बहुत इशूज़ ने, हैल्थ इंश्योरेंस के इशूज़ ने, लाइफ इंश्योरेंस वकीलों की बहुत बड़ा मुद्दा है। इदों इलावा बोगस कंप्लेंट्स होंदियां वकीलों के खिलाफ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਗਸ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਟਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ। ਇਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਇਆਦਾਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਗਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੋਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਸ ਇਲੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣੀਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ करे। जय हिंद। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रोहित भाटिया से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध मां बंगलामुखी धाम में आयोजित दिव्य हवन यज्ञ के पावन अवसर पर प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने उपस्थित प्रभु भक्तों को अपने ओजस्वी प्रवचनों से आध्यात्मिक रसपान करवाया। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, प्रदीप, नरेश, कोमल, ऋषभ कालिया, नरेंद्र, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, राकेश शर्मा, अमरिंदर सिंह, विनोद खन्ना, दानिश, सौरभ, शंकर, संदीप, गौरव, गोयल, मनी, नरेश, अजय शर्मा, दीपक, किशोर, प्रदीप, दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव शंकर के भक्तों और भाटिया परिवार की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रघुनाथ मंदिर डालियाना झंडियाला गुरु में विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में भक्तों की आवाजाही देखने को मिली, तो वहीं भक्तों ने कॉफी और पकोड़ों के लंगर का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान भाटिया परिवार ने श्रद्धा और सेवा भावना से इस लंगर को भक्तों में वितरित किया। इस मौके पर भाटिया परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य सेवा और भक्ति को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान साहिल शर्मा, राजीव कुमार माना, पूर्व नगर कौंसिल प्रधान रविंदर सिंह कुक्कू, दीपक कुमार, संजीव कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार, सतीश कुमार, रजनीश जैन, गुलशन जैन, प्रिंस जैन सहित अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। सर शिवरात्रि के मौके ते भाटिया परिवार वालों लंगर भंडारा लाया जाता है जंडियाला गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ 200-300 ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰੂਟ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, रोटी पानी दाल। सर आप ये जो बार बार जो वीडियो वायरल की गई है, ये सब देखेंगे कि वीडियो कट की गई है। उस वीडियो की शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जहाँ से उन्होंने काटना शुरू करा, उसमें देख सकते हैं कि मेरे फादर साहब मिस्टर यश दुआ एंड मेरे चाचा जी मिस्टर गुलशन दुआ उस वीडियो में लेटे पड़े हैं,
वहां पर लोगों ने उन्हें घेर रखा है। मेरी प्रशासन से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है कि वो वीडियो पूरी रिलीज की जाए कि कैसे 2 एल्डर पीपल को उन्होंने कैसे घसीटा है और उनको भी उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया गया है। लड़ाई की शुरुआत जहां से हुई है वहां की वीडियो रिलीज करा जाए, मेरी प्रशासन से ये मांग है सर। और मेरी मांग है, उन्होंने हमारी गाड़ी मैरिटन होटल में जब्त कर रखी है सर। हमारी गाड़ी वो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी तक जब्त कर रखी है सर। हमारी गाड़ी इंडेवर 0077 हमारी इंडेवर उन्होंने जब्त कर रखी है जी सर। सब हमने बता रखा है, मेरी प्रशासन से मांग है सर, प्लीज आप प्लीज लुक इनटू द मैटर। एक व्हीकल उन्होंने हमारा जब्त कर रखा है, बाकी व्हीकल्स के ऊपर जब हम लेडीज वहां से निकल रही थी, हमें बैक डोर से पीछे से जब निकाला जा रहा था तो उन्होंने पूरा हमें भी घेर रखा था। हमें लेडीज को वहां से सर, जो मरवाहा सर थे, उनके बेटे थे और उनके साथ जितने भी लोग थे, उन्होंने लेडीज का रास्ता रोक रखा था। हम वहां से निकल रहे थे, उन्होंने बहुत गालियां निकाली, उसकी वीडियो भी मिलेगी। उन्होंने बहुत हमें गालियां निकाली। मैं ऐसे वर्ड्स का यूज एज अ वुमेन करना ही नहीं चाहती हूँ। कोई इस वुमेन एस्पेक्ट को लेकर ही नहीं आ रहा है। बस एक उन्होंने एक पग का जो बुरे तरीके से इस्तेमाल करा है, कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने लेडीज को जो अब्यूज करा है उसका क्या। यूथ पढ़ा लिखा है, मेरी यूथ से मांग है कि जितने भी आई कॉल ऑल द विमेन टू लुक इनटू द मैटर कि कैसे पावरफुल मैन आज भी एक औरत को दबा सकता है, औरत की आवाज को कैसे दबाया जाता है। जालंधर वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। राकेश कुमार जैन शैलर वाले, जो कि काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु शोक सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर लोगों ने नवकार मंत्र का उच्चारण कर स्वर्गीय राकेश कुमार जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विमल जैन, सुनील जैन, पीयूष जैन, पुनीत जैन, सनी जैन, रवि जैन, मुस्कान जैन, वेदांश जैन, आयुष जैन सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जैन समाज से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राकेश कुमार जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आज की इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर
हम अपने परम आदरणीय श्री राकेश जी जैन, जो कि रिश्ते के अंदर मेरे फूफा जी लगते हैं, उनको श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत ही दुखद घड़ी है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरे से पूर्व महामंत्री जो यहाँ के हैं, जिन्होंने मंच संचालन किया है, उन्होंने लगभग सारी ही बात आपके समक्ष रखी है, परंतु कुछ बात विशेष रूप से समय के अधीन जब व्यक्ति या जीव इस संसार में आता है, उसके जाने का समय उसी दिन निश्चित हो जाता है। बहुत ही दुखद विडंबना है कि व्यक्ति हर समय किसी बात का अनुभव करता रहता है। आपने सबको दिया दुलार, आपकी स्मृतियां हैं अब आधार, आपके कर्म प्रेरणा है हमारी, आपका व्यवहार है हमारा सूत्रधार। देव गुरु धर्मोपासक सुश्रावक मेरे आदरणीय ताया जी अपना आयुष कर्म पूर्ण कर इस नश्वर संसार को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं। ताया जी बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरों के प्रति उनकी समर्पण भावना इतनी प्रबल थी कि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। मानव सेवा, जीव त्याग, चिकित्सा सेवा आदि इनके दैनिक जीवन की दिनचर्या थी। साधु साध्वी का व्यवच करना हो या किसी भी संप्रदाय के गुरु संत की सेवा करनी हो, सदैव तत्पर रहते थे। श्रीमती प्रवीण सुधेरा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री देवी ताला मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित वकील चंद पांडे ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय प्रवीण सुधेरा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा भावेश सुधेरा, आरती सुधेरा, अनु, हनी, मीनाक्षी, सनी, विकी चौहान, वरुण चौहान, शशंका शर्मा, अभय सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रवीण सुधेरा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा में मां की ममता के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को चूहे मारने की दवा देकर उतारा मौत के घाट। अमृतसर के गुरु नानकपुरा में पुलिस कर्मचारी का बेटा चढ़ा नशे की भेंट। नशे का टीका लगाने से हुई मौत। जालंधर के शक्तिनगर में बच्ची के शोर मचाने पर चोरी का प्रयास हुआ विफल। चोर एक्टिवा पर सवार होकर मौके से हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।